का स्वामी आठवें भाव में हो वह अष्टम भाव का स्वामी सूर्य के साथ हो तो दूसरे या 12वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। दूसरे या 12वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। ठीक है, इसे आप दशांश दशा से भी देखेंगे। लेकिन यह जो रूल है वो क्या कह रहा है, आपके लग्न का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी अष्टम में गया हो तो आप देखेंगे जब आप बनाते हैं ये नवम भाव को लग्न बनाएंगे तो आपका लग्न कौन सा भाव हो गया, आपके पिता के लिए पांचवा भाव हो गया। तो पांचवें भाव का स्वामी कहाँ गया है, 12वें में गया है। समझिएगा इसे, पांचवें का स्वामी कहाँ गया है, 12वें भाव में गया है, क्योंकि आठवां जो है वो 9वें से 12वां है। और आठवें भाव का स्वामी अर्थात 12वें भाव का स्वामी सूर्य के साथ में हो। सूर्य स्वयं का शरीर है। यदि हम आठवां भाव ले रहे हैं तो आठवें का स्वामी सूर्य के साथ अर्थात पिता के साथ। यदि हम नवम भाव को लग्न बनाते हैं तो आठवां भाव का स्वामी अर्थात 12वें भाव का स्वामी सूर्य के साथ आएगा, जो सूर्य की हानि करेगा। जो सूर्य की हानि करेगा, जब सूर्य की दशा आएगी तो पीछे से वो खड़ा रहेगा कि भाई मैं भी साथ चलूंगा तुम्हारे, और वो हानि देगा। इस कारण से पिता की मृत्यु के बारे में दर्शाया गया है। आगे, जब आप नवम भाव को लग्न बनाएंगे तो नवम से अष्टम भाव कौन सा भाव आ जाएगा, नवम से अष्टम भाव चतुर्थ भाव आ जाएगा। तो यदि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु है, इस कक्षा के अंतर्गत जिनकी इच्छा हो वो कैमरे को ऑन कर सकते हैं। तो चतुर्थ भाव में जिनके राहु बैठा हो या जिनके कुंडली के पंचम भाव में सूर्य हो तो पिता की मृत्यु 16 या 18वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। अर्थात जब जातक 16वें या 18वें वर्ष का होता है तो पिता की मृत्यु होती है। अब यह कह रहा है चतुर्थ भाव जो है वह नवम से अष्टम होता है, नवम से अष्टम होता है चतुर्थ। आइए, नवम भाव से नवम जो है वो आपका पंचम होता है। ध्यान दीजिए, राहु क्या है, राहु अष्टम में गया है। हम बार बार आप लोगों से बता रहे हैं कि 2, 8, 9, 12 का राहु अच्छी अवस्था में बिल्कुल नहीं होता है। मृत्यु तुल्य कष्ट देता है यह अपने पीरियड के अंतर्गत। आगे, यदि राहु और सूर्य आपके कुंडली में साथ हों, यदि राहु और सूर्य आपकी कुंडली में साथ हों और जहां आपका चंद्रमा बैठा हो उस स्थान से नवम भाव में शनि हो, जहां आपका चंद्रमा बैठा हो उस स्थान से नवम भाव में शनि हो तो जातक के पिता की मृत्यु 19वें वर्ष में होती है। तो जातक के पिता की मृत्यु 19वें वर्ष में होती है। तो आप पुनः यहाँ देखेंगे कौन ग्रह आ रहा है, राहु और सूर्य आ रहा है। राहु और सूर्य आ रहा है। चंद्रमा से नवम, चंद्रमा कौन सा स्थान होता है, चंद्रमा कौन सा स्थान है, माता का स्थान है। वहां से नवम, तो पिता का वो तीसरा स्थान हो गया, वहां से नवम जो मृत्यु तुल्य कष्ट को देता है। तो इस कारण इसका विवेचन यहाँ पराशर जी ने किया है। इसके साथ उन्होंने कहा है यदि आपके कुंडली में 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, एक मिनट, यदि आपके कुंडली में 9वें भाव का स्वामी
12वें भाव में हो और 12वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो जातक के पिता की मृत्यु 44वें वर्ष में होती है। तो जातक के पिता की मृत्यु 44वें वर्ष में होती है। आगे नवम भाव क्या है? हानि का स्थान है। हानि का स्थान का स्वामी कहाँ आ गया? पिता के पास। और पिता का स्वामी कहाँ चला गया? हानि के पास। तो इस कारण इन स्थितियों को बनाता है। पुनः आपके नववांश कुंडली में आपके नववांश कुंडली में चंद्रमा यदि सिंह राशि में हो, नववांश कुंडली में चंद्रमा यदि सिंह राशि में हो तथा लग्न कुंडली में लग्न का स्वामी अष्टम भाव में हो, लग्न कुंडली में लग्न का स्वामी अष्टम भाव में हो तो 35 से या 41 वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। तो 35 या 41वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। यह नवांश कुंडली के बारे में बता रहा है। नवांश कुंडली में सिंह राशि में यदि चंद्रमा हो उसके बारे में, और साथ ही यह कह रहा है लग्न का स्वामी अर्थात आप स्वयं कष्ट में गए या पंचम का स्वामी 12वें में चला गया पिता के कुंडली के अनुसार, तो यह मृत्यु को दर्शा रहा होता है। इसके साथ आप द्वादशांश कुंडली को भी देख सकते हैं। वैसे ही नवम भाव पिता का स्थान है। नवम भाव से जो अगला दूसरा स्थान है वो दसम भाव हो गया। दसम भाव मारक स्थान हो जाएगा आपके पिता के लिए। आपके पिता के लिए वो मारक स्थान हो जाएगा। तो यदि आपकी कुंडली में दसम भाव का स्वामी सूर्य हो, यदि आपके कुंडली में दसम भाव का स्वामी सूर्य हो, वह शनि और मंगल के साथ बैठा हो या युति में हो या संबंध बना रहा हो तो 50वें वर्ष में पिता की मृत्यु होती है। नवम से दूसरा दसम भाव मारक, उसके साथ कौन आ गए? शनि और मंगल आ गए। तो यह इंडिकेट यह कर रहा है कि पिता की मृत्यु जो है वो 50वें वर्ष के अंतर में होती है। यदि तीसरे भाव में सूर्य हो, यदि तीसरे भाव में सूर्य और केतु हो और नवम भाव में राहु हो तो पिता की मृत्यु 25वें वर्ष में यथासंभव होती है। इसके बारे में पराशर जी ने स्पष्ट नहीं किया है। इसके बारे में उन्होंने यथासंभव कहा है। अब यथासंभव क्यों कहा है? क्योंकि राहु नवम में आ गया तो पिता को हानि वो दे रहा है। लेकिन यदि पिता जो है वो विदेश में जाकर स्थित हो, अर्थात वह अपने जन्म स्थान को छोड़कर दूसरी जगह रह रहा हो, तो इस कारण से यहाँ पे पराशर जी ने यथासंभव का उपयोग किया है कि यथासंभव पिता की मृत्यु होती है, तो निश्चित नहीं किया है। तो ये तो बहुत सारे विचार हो गए पिता के बारे में।
कुछ ऐसे विचार जो आपके भाग्योदय को देता है। और उसके बाद आज हम बात करेंगे कि आप कैसे नवम भाव को एक्टिव करेंगे आपके खुद के कुंडली में, कि भाग्य को आप कैसे अपने जीवन में लेकर आएंगे, यूटिलाइजेशन के तौर पे या फिर अध्यात्म के तौर पे, जैसे भी हो। भाग्योदय के लिए लिखते हैं पराशर जी, आपके कुंडली में यदि शुक्र अच्छी अवस्था में हो, नवम भाव के स्वामी के साथ हो, और साथ ही तीसरे भाव में शनि बैठा हो, साथ ही तीसरे भाव में शनि बैठा हो, तो यह मनुष्य को बहुत भाग्यशाली बनाता है। तीसरे भाव में शनि का जो बैठना है वो कहता है कि उपचय भाव है। वो कहता है यहाँ मैलेफिक जितने भी प्लैनेट 3, 6, 10, 11 में बैठ जाएं, वो उतना ही अच्छा है। यदि पाप ग्रह जो हैं वो सभी 3, 6, 10, 11 में बैठ जाए तो उतना ही श्रेष्ठ आपके लिए वो कार्य करता है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र का और नवम भाव के स्वामी का संबंध है, तृतीय में शनि बैठा हो, तो यह आपको भाग्यशाली बनाता है। या फिर तृतीय में कहें कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो आपको भाग्यशाली यह बनाता है। लेकिन यह भाग्यशाली कब बनाएगा? जब उसकी दशा आएगी। जब दशा ही नहीं आएगी तो भाग्यशाली आपको नहीं बनाएगा। वैसे ही ये जो रूल पिता के बारे में निम्नलिखित हैं, इसमें भी ये जो आयु पराशर जी ने दिया है वो बहुत उचित है। वो काम करता है, निश्चित काम करता है। बहुत सी कुंडली पे हमने खुद इसे लगाकर देखा है, यह काम करता हुआ पाया जाता है। लेकिन उसमें भी यदि आपकी कुंडली में दशा नहीं आई है वैसी, तो भगवत कृपा है आपकी। वहीं यदि आपके कुंडली में नवम भाव में बृहस्पति हो और नवम भाव का स्वामी केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10 केंद्र स्थान में गया हो, तो आपका 20 वर्ष की अवस्था के बाद भाग्योदय होता है। तो आपका 20 वर्ष के अवस्था के बाद भाग्य का उदय होता है। यदि आपके कुंडली में बुध उच्च के हों या अच्छी अवस्था में हो और नवम भाव का स्वामी अपने भाव में ही बैठा हो, तो आपका भाग्योदय 36 वर्ष के उपरांत होता है। तो आपका भाग्योदय 36 वर्ष के उपरांत होता है। ठीक वैसे ही इसे आप ले सकते हैं कि यदि आपके लग्न का स्वामी नवम में गया हो, नवम का स्वामी लग्न में आया हो, या गुरु आपके सप्तम भाव में चले गए हों, तो निश्चित ही आपको धन की प्राप्ति होती है, वाहन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, निश्चित ही। यदि आपके नवम का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी नवम में हो, वो परिवर्तन कर रहा है, अपने स्थान को चेंज कर रहा है, वो एक अच्छा योग देगा। या जैसे आपका लग्न का स्वामी नवम का स्वामी, नवम का स्वामी जो है भाग्य है और लग्न का स्वामी आप स्वयं है, ये दोनों यदि केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाएं तो बहुत अच्छा आपके लिए है। जैसे पंचम का स्वामी शिक्षा को दे रहा है, संतान को दे रहा है, और पंचम और नवम का स्वामी एक जगह कहीं आपको आपकी कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, तो ये बता रहा है कि आपका जो पुत्र होगा वो आपके लिए भाग्यशाली होगा, आपके लिए वो भाग्य को लेकर आएगा। सप्तम और नवम का स्वामी कहीं एक साथ बैठा हो, तो वो यह स्पष्ट कर रहा है कि आपका जो विवाह होगा, जिस व्यक्ति से विवाह होगा, उस विवाह के बाद आपका भाग्योदय हो जाएगा। तीसरा और नौवे का स्वामी साथ में बैठा है, तो वो भी इसे इंडिकेट कर रहा होता है कि आप डेटा संबंधित कार्यों से जुड़ रहे हो, या आपके छोटे भाई के आने के बाद आपका भाग्योदय है, छोटे भाई संबंध अच्छे होने में आपका भाग्योदय है। वैसे ही हम दुर्भाग्य की बात करें तो दुर्भाग्य यदि देखना हो तो आपके पंचम में राहु हो,
या पंचम का स्वामी अष्टम में गया हो, नवम का स्वामी अष्टम में गया हो, तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है, भाग्य की प्राप्ति उसे नहीं होती है। लेकिन पुनः मैं इसे यूटिलाइजेशन से या फिर जैसे भी कहिए, मैं इसे थोड़ा ये करूंगा, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर हो तो राहु यूटिलाइज हो गया। यदि व्यक्ति ज्योतिष से कार्यरत हो तो वहाँ उसका आठवां भाव यूटिलाइज हो गया, क्योंकि पांचवे का स्वामी अष्टम में आना, तो वहाँ वह भी यूटिलाइज हो गया। अब हम बात करें कुछ कुंडलियों को लेकर। ये कुंडली आप लोग देख पा रहे हैं? यह कुंडली आप लोग देख पा रहे हैं? बताइए। जी सर। बना के लाओ। ठीक है, तो इस कुंडली में आप देखेंगे, एक दूसरी कुंडली में लगा रहा हूँ, उसे देखिए। जो भाग्यहीन की कुंडली थी उसी पे हम बात करें अभी, क्योंकि भाग्योदय पे लोगों का ये नहीं गया होगा कि भाई भाग्योदय जो है वो हो जाएगा, लेकिन भाग्यहीनता पे तुरंत ये चले गए होंगे। भाग्यहीन व्यक्ति होता है। ये कुंडली आपको दिख रही है? इसमें राहु कहाँ बैठा है? इस कुंडली में राहु कहाँ बैठे हैं? पंचम में। पंचम का स्वामी कहाँ आया है? अष्टम में। अष्टम में। तो इस व्यक्ति को तो भाग्यहीन होना चाहिए। हम्म। यह जो व्यक्ति है वो किसी प्रकार से तो भाग्यहीन हमें दिखता नहीं है। और हम तो कहते हैं भाग्य निरंतर इसके साथ होता है। तो इसलिए क्योंकि यह जो व्यक्ति है वो जन्म स्थान से दूर है, और दूसरा ज्योतिष संबंधित कार्य करता है। दूसरा, अभी हमने बात की थी आप लोगों की कुंडली को लेकर के, अर्थात कि आप लोग अपने कुंडली में भाग्य को उदय कैसे करेंगे, या फिर आप उस भाव को एक्टिव कैसे करेंगे। ठीक है। दूसरा, एक और बातचीत हमने आपसे की थी कि हम कैसे माता पिता, खासकर पिता के संबंध को देखते हैं, पिता संबंधित चीजों को देखते हैं। ठीक है। इसी कुंडली पे देखते हैं। इस कुंडली में यदि हम नवम भाव को देखते हैं तो पिता को दर्शाता है। तो नवम भाव का स्वामी कहाँ गया? पंचम में चला गया। ठीक है। तो पिता कहाँ चले गए? बुद्धि में चले गए। यह जो व्यक्ति की सोच होगी वो बिल्कुल पिता से मिलती जुलती होगी, अर्थात पिता की जो सोच होगी वो पुत्र की, पुत्र की जो सोच होगी वो पिता की। ठीक है। यहाँ एक और प्रेडिक्शन है कि या तो इस व्यक्ति के पिता और पुत्र में बनेगा या तो नहीं बनेगा। अधिकांश देखा जाए तो नहीं ही बनता है। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यह पिता का स्थान या पुत्र का स्थान, पिता और पुत्र दोनों के सोच बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे, अर्थात इस जातक के पिता के और इस जातक के पुत्र के दोनों के सोच बिल्कुल एक जैसे मिलेंगे। और जब एक जैसे लोग एक जगह होते हैं तो वहाँ झगड़े ही होते हैं, वहाँ लोग स्थिरता से नहीं रहते। दूसरा, यदि इस भाव को हम लग्न बना लेते हैं तो इसे लग्न बनाकर आप देखेंगे कि इसका स्वामी कहाँ चला गया? लग्न का स्वामी नवम में चला गया। यह व्यक्ति भाग्यशाली होगा, यह व्यक्ति भाग्यशाली होगा। ठीक है। भाग्य से चीजों की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ जो राहु बैठ गया वो इस व्यक्ति के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस भाव को आप लग्न बनाकर बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जैसे इसे आप लग्न बना लिए तो दशा से भी देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। जैसे अभी दशा किसकी चल रही है? गुरु की चल रही है।
गुरु इस कुंडली में त्रिशराय हो गए, गुरु बैठे हैं सूर्य के साथ, बुध के साथ और शुक्र के साथ। तो यहाँ पे आपका जो प्रेडिक्शन होगा वो यह होगा, इस जातक के पिता, क्योंकि पिता कुंडली को हमने लग्न बनाया है, तो इस जातक के पिता जो हैं वो अपने जीवन के अंतर्गत कठिनाइयां से जी रहे होंगे, अर्थात उनके जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आ रही होंगी, और साथ ही वो लंबी यात्रा, धर्म यात्रा, इन सब चीजों को भी कर सकते हैं। क्यों? बुध की डिग्री 14 है, शुक्र की डिग्री 15 है। बुध की डिग्री 14 है, बुध का ज्यादा प्रभाव है उस भाव के ऊपर, गुरु वहां साथ में बैठे हैं, और बुध जो है वो इस भाव के स्वामी हैं, 8वें भाव के स्वामी हो रहे हैं, तो 8वें का स्वामी यहाँ गया है, और गुरु की दशा चल रही है, गुरु बुध के साथ संपर्क में है, तो इन चीजों को वो दे रहा होता है। और यह जो कष्ट मिलेगा वो कहा जाए तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7वें का स्वामी भी वहां गया है। अब इस व्यक्ति के लिए एक बहुत अच्छा संयोग यह है कि 7वें 8वें का स्वामी एक एक साथ होना, यह भी ये इंडिकेट कर रहा है कि यह व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत ध्यान समाधि इन सब कार्यों को कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन करे तो वहां आप उसे नहीं बदल सकते हैं। दूसरा एक है द्वादशांश कुंडली। द्वादशांश कुंडली जो है वो आपके पिता के बारे में बताती है, आपकी माता के बारे में। चतुर्थ भाव से आप माता का विचार करेंगे, नवम भाव से आप पिता का विचार करेंगे। नवम भाव और लग्न से आपको लग्न को भी देखना है कि लग्न की क्या स्थिति है, और आपको नवम भाव को भी देखना है कि नवम भाव की क्या स्थिति है। तो आप देखिए नवम भाव में कौन बैठे हैं, गुरु बैठे हैं। गुरु इस कुंडली में क्या हो रहे हैं, लग्न के स्वामी हो रहे हैं। इस पे दृष्टि किसी की जा रही है, अर्थात जो हमने अभी विचार किया नवम भाव को लग्न बनाकर, क्या वही चीजें हमें इसमें भी मिल रही हैं, उसे हम देख रहे हैं। ठीक है, गुरु चल रहे हैं, और गुरु के साथ आ कौन रहे हैं, देखिए गुरु को 7वीं दृष्टि से शुक्र देख रहा है। शुक्र कहाँ का स्वामी है, मृत्यु तुल्य कष्ट, अष्टम भाव। तो क्या जो चीजें यह लग्न कुंडली नवम को परिवर्तित करके बता रही है, क्या वही कुंडली द्वादशांश भी बता रही है? बताइए आप लोग, क्या वही चीज है या डिफरेंट है? सेम है सब। सेम है। अब इसे तो सेट नहीं किया जा सकता है, जो चीजें हैं वो स्वयं निर्धारित हैं। तो यह जो कार्यरत है, अर्थात यह जो काम करता है वो इस तरीके से, अर्थात इतने अच्छे तरीके से काम करता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि उपाय के लिए आप भले किसी और ज्योतिष को आप पकड़ें, किसी और ज्योतिष को से आप समझें, लेकिन प्रेडिक्शन के लिए या फिर और की कई चीजों के लिए यदि आप मंत्र जप करें उपाय में तो और अच्छा है। ये बहुत अच्छे से कार्य कर रहा होता है, या बहुत अच्छे से कार्य करता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा, आप यह देखेंगे, जब हम इस व्यक्ति की कुंडली को ही लेकर सिर्फ चलें, इस व्यक्ति के कुंडली को ही सिर्फ लेकर चलें, और इस व्यक्ति की कुंडली से हम यह जानना चाहें कि क्या इसके पिता के कष्ट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इससे भी आपको कष्ट मिल जाएगा देखने को। कैसे मिल जाएगा? दशा किसकी चल रही है? गुरु की चल रही है। गुरु कहाँ बैठे हैं? 6ठे भाव में बैठे हैं। क्या नवम भाव का कोई संबंध हो रहा है जो कष्ट दे सकता है? देखिए नवम भाव से कोई संबंध हो रहा है जो कष्ट दे सकता है। यदि आप लोगों के स्मरण में होगा, जो रूल हमने अभी आप लोगों से डिस्कस किया था, यदि वो ध्यान में होगा तो आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ पिता को कष्ट दे सकता है। बताइए। नहीं स्मरण में है?
यह जो भाव है वो यहां से कौन सा भाव होता है? यहां से ये आठवां है, ठीक है। और इस आठवें का स्वामी कहाँ गया है? गुरु के साथ बैठा है। अब यह क्या आपको बता रहा है कि पिता के जीवन में कष्ट आएंगे, पिता के जीवन में कष्ट आएंगे। किस प्रकार का कष्ट आएगा वो भी बता रहा है। देखिए, समझ पा रहे हैं आप लोग यह योग कैसे काम कर रहा है? जो योग हमने आपको अभी साझा की है वो योग कैसे कार्यरत है, कैसे काम कर रहा है, वो आप लोग समझ पाए। ऐसे इसकी आपको व्याख्या करनी है। द्वादशांश से फिर हम माता का विचार करते हैं कि माता की क्या स्थिति रहेगी, माँ की क्या चीजें रहेंगी, उसका भी विचार हम द्वादशांश कुंडली से ही करते हैं। तो आगे की कक्षा में हम द्वादशांश कुंडली और भी जो कुंडलियां हैं, जैसे ध्यान विपासना, इन सब चीजों के लिए किन कुंडलियों को लिया जाता है उसके बारे में भी बात हम करेंगे। अब अगला जो विषय है वो आज का यह है कि आप लोग अपने कुंडली में अर्थात अपने भाग्य को उदय कैसे करते हैं, सप्तम नवम भाव को कैसे एक्टिव करेंगे। तो एक एक करके आप लोग बताइए कि आपके कुंडली में कौन सा नवम भाव का स्वामी कहाँ है और नवम भाव में कहाँ का स्वामी बैठा है, बताइए। राहुल जी आप बताइए आपके कुंडली में क्या स्थिति बन रही है। सर, नवम भाव में हमारा 12वीं राशि है। और जो गुरु हैं वो हमारे लग्न में बैठे हुए हैं सर। और वहां पे कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में 12वीं राशि है। जी। नवम भाव को क्या कोई ग्रह देख भी रहा है? और सर, देखने को तो वहां पे सामने से ऐसा कोई देख नहीं रहा। जो गुरु है वो केंद्र में है, तो कहीं ना कहीं वो नवम भाव को ही देख भी रहे हैं, अपनी नवी दृष्टि से। तो ये दृष्टि से देख भी रहे हैं। गुरु जो है आपके सूर्य, केतु और शुक्र के साथ। ठीक है। तो नवम भाव जो है, नवम भाव के स्वामी लग्न में बैठ के देख रहे हैं नवम भाव को ही, आपके कहने का तात्पर्य यही है। जी सर। ठीक है। वो बैठ के कहाँ देख रहे हैं? प्रथम भाव में। हाँ। प्रथम भाव की चीजों से यदि आप जुड़ते हैं तो आपके भाग्य का उदय होता है। यदि आप प्रथम भाव क्या है? सबसे पहला आपका स्वास्थ्य है। यदि आप स्वास्थ्य को हाँ। ठीक रखते हैं तो आपका जो भाग्य है वो अच्छी अवस्था में होगा, कार्यरत होगा। ठीक वैसे ही यदि हम प्रथम भाव की गणना करें तो प्रथम भाव इन सब के साथ साथ मस्तिष्क को भी दर्शाता है, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। और वो धर्म त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण है। तो धर्म संबंधित भी आप जुड़े रहेंगे, धर्म संबंधित भी आप कार्य करेंगे तो आपके लिए यह उचित रहेगा, अच्छा रहेगा। हम्म। क्या आप किसी कोई ऐसे कार्य से जुड़े हैं या नहीं? जैसे सर। क्या आप किसी ऐसे कार्य से जुड़े हैं या नहीं? स्वास्थ्य वगैरह आपका ठीक रहता है? जी सर। और यदि हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म के अंतर्गत यह भक्ति को दर्शाता है हम्म। और हठ योग को भी दर्शाता है। यदि आप हम्म। भक्ति से और हठ योग इन दोनों के साथ समावेश करके आप एक भक्त बनते हैं तो वो भी आपके लिए श्रेष्ठ कार्य करेगा, बेहतर कार्य करेगा। और साथ ही यदि आप इंद्र की पूजा करें तो आपके लिए और अच्छा है।
और किन्हीं की कोई कुंडलियां हैं जिसमें भाग्य उदय की समस्या है? गुरु जी, ये मेरे गुरु जी हस्बैंड मेरी मेरे जी हस्बैंड बताइए। उसमें भाग्य में नवम भाव में मंगल और राहु है। वृश्चिक लग्न की कुंडली और 4 नंबर की राशि, उसमें मंगल और राहु है। राहु हैं। वृश्चिक जी, लग्न की कुंडली, 4 नंबर की राशि। अच्छा, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, मंगल बैठे हैं। मंगल और राहु, और उधर केतु और शनि आ गए, और पंचम में आ गया ये गुरु आ गए, 12वीं राशि में गुरु आ गए। नवम और नवम में आपके कुंडली के अंतर्गत जो हैं, उनके कुंडली के अंतर्गत नवम में मंगल बैठा हुआ है, ठीक है, वो भी और गुरु राहु जी। बैठा है। उन्हें बोलिए अपनी धारणा को ठीक रखें, अपने भावनाओं को ठीक रखें, उनकी समस्या ठीक रहेगी। अच्छा, जी जी जी। भावना को ठीक रखें, क्योंकि छठे का लॉर्ड वहां जा रहा है। छठा भाव जो है वो योग के अंतर्गत धारणा होता है। धारणा एक छोटा सा शब्द है धारणा, लेकिन धारणा की व्याख्या की जाए तो बहुत बड़ी है। मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। जी जी। तो मेरी गुरु जी क्या धारणा है, एक मिनट, मेरी क्या धारणा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। यदि मेरी धारणा है कि मैं सेवा, मैं आपको दे करना चाह रहा हूँ, मैं सेवा एक रूप में कर रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छी धारणा है। यदि मेरी यह धारणा है कि नहीं, मुझे तो है सो ऐसे ऐसे करके इन लोगों से अच्छे पैसे लेने हैं, तो वहाँ मेरी धारणा खराब हो जाएगी। तो वहाँ मन की जो उनकी धारणा है वो बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि चमत्कार स्थान अर्थात छठे भाव को चमत्कार स्थान भी यौगिक के अंतर्गत बताया गया है। तो आप ऐसा करें तो बेहतर रहेगा। वहाँ और पे कोई वो प्रश्न? की राशि आ रही है, और वहाँ बुध और सूर्य है छठे भाव में। नहीं, वो बुध और सूर्य को छोड़ दीजिए आप। वो सिर्फ आप यह देखिए कि वहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, बस। अच्छा, मानी नवम मंगल भाव राहु बैठा है, उनके कुंडली में पितृदोष भी लगा हुआ है। की है, बिल्कुल सही है। और गुरु जी मेरी में नवम में वो है फोर्थ, वही सेम, और सूर्य है वहां पे नवम भाव में मेरी कुंडली में। आपकी कुंडली में सूर्य वहां बैठे हैं। जी, वही सेम वृश्चिक लग्न, 4 नंबर की राशि आ रही है। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए आप। अच्छा अपने कर्म को जितना बेहतर कीजिएगा, आपका भाग्य उतना ही बेहतर होता चला जाएगा। अच्छा, जी गुरु जी। कर्म थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई, आपके भाग्य को नीचे लेके चला आएगा। उसे स्मरण सदैव रखिएगा। अच्छा क्योंकि यह जो भाव है वो कर्म स्थान होता है। और सबसे जी। बड़ी बात है, धैर्य है। धैर्य का स्थान जो है वो होता है। तो धैर्य आप में नहीं है, उस धैर्य को धारण कर लीजिए। आप जो नहीं है वो बन जाइएगा। ठीक है ना गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, जैसे जिस मनी नवम भाव में खाली वो ना हो, मीन लग्न की आपने तो देख भी रखी है अनीश की, मेरे बेटे की, तो उसमें तो कोई नहीं है, खाली 8 नंबर राशि आ रही है अनीशों की, ठीक है, बेटे की। उसे कोई कोई ग्रह देख रहा होगा, कोई ग्रह देख नहीं रहा होगा, तो वहां पे किसी ग्रह का प्रभाव जा रहा होगा, या फिर वो स्वयं ग्रह कहीं गया होगा। हाँ, वो मंगल वहां चला गया गुरु जी, वो स्वयं ग्रह चला गया। मंगल और शुक्र द्वादश में, 12 मीन लग्न की कुंडली, वहां 11 नंबर की राशि आ रही है द्वादश में, मंगल और शुक्र वहां चले गए नवम भाव का। शय्या मिथिलम दृशो अभी वैष्णव। जी। तात्पर्य यह है कि हर चीजों को छोड़ने का प्रयास कीजिए, अर्थात त्याग की भावना इनमें होनी चाहिए। मतलब अनिश में। यदि एक मिनट, यदि ये सोचेंगे कि मुझे जो है सो मुझे ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, अब वो सब मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो चीजें नहीं मिलेगी। यदि ये मन में विचार रखते हैं, कोई बात नहीं है, जाने दो, भगवान को देना होगा तो देगा, नहीं देना होगा नहीं देगा, तो सारी चीजें अच्छा, नहीं मिलेगी। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। और किन्हीं का कोई प्रश्न है? सर अगर 8th एंड 11th जी गुरु लोडिंग जी। है सर, मतलब एट है। बुध 8th में 3 नंबर की राशि, और 11th में 6 नंबर, बुध आ गया ना। लग्न कौन सी है? लगन वृश्चिक, 8 लगन, 8 नंबर। वृश्चिक। और नवम भाव में बैठा कौन है? बुध। बुध बैठा है। नवम में बुध 8वें, बैठा है, और 8वें और तीन 11वें आठ का का, कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 8 का उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा यह रहेगा कि आप ध्यान कीजिए।
अब ओके। ध्यान को मैंने इसलिए कहा क्योंकि आठवां भाव समाधि है, और समाधि में कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। हम्म। समाधि में कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है, संभव है कि वो समाधि में तुरंत चला जाए। ठीक है। और अच्छा। दूसरा भाव जो है, हाँ, दूसरे से वो आ रहा है। हाँ ठीक है, आप समाधि अच्छा है, और समाधि के साथ जो आठवां भाव है ना, वो संयम को भी दर्शाता है। अब क्यों संयम को दर्शाता है? क्योंकि आठवें से आठवां जो भाव है वो संयम है, तीसरा भाव संयम है, तो आठवां भाव भी संयम को दर्शाता है। जैसे हम तीसरे भाव से डाटा को देखते हैं, डेटा वगैरह चीजों को देखते हैं, तो नौवे से सातवां होता है। तो वैसे ही आप जैसे तीसरे भाव से सभी चीजों को देखते हैं, वैसे ही आप नवम भाव से सभी चीजों को देखते हैं। वैसे ही जैसे आप आठवें भाव से चीजों को देखते हैं, वैसे ही आप तीसरे भाव से देखते हैं। तो संयम और समाधि, तो संयम समाधि को यदि आप जोड़ते हैं तो यह बन जाएगा कि ध्यान करना है और अपने आप को संयमित रखना है। अब संयमित रखने का बहुत तात्पर्य है। जैसे भोजन है, तो भोजन भी आपको संयमित रहना है कि भोजन इतना ही संयम है हमारा, इतना ही करना है हमें। फिर भोजन के बाद फिर आपका आ गया कि भाई हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, तो उसमें भी आप यह करेंगे, वहां भी संयमित रहने की आवश्यकता है। तो संयमित रहिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। सर वैसे मूल त्रिकोण राशि के हिसाब से तो 6 नंबर का ज्यादा इफेक्ट आएगा ना, तो ईश्वरीय 11वीं लाभ में ही नहीं होगा। ईश्वरीय लाभ होगा। हाँ, ईश्वरीय लाभ ही नहीं प्राप्त होगा। यदि ये छोड़ देते हैं ईश्वर पे तो ईश्वरीय लाभ ही नहीं मिलेगा, और निश्चित रूप में ईश्वरीय लाभ मिलेगा। तो सर ये ध्यान और संयम मतलब मेडिटेशन कर लें, यही हो गया वो ना। हम उसी की बात कर रहे हैं, मेडिटेशन ही करना है, लेकिन संयम के साथ करना है। अब आप हम्म। मेडिटेशन कर रहे हैं और ध्यान जो है वो फोन पे है, तो वहां हम्म। संयम तो काम नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ठीक है। जब आप अध्यात्म ज्योतिष को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ उसमें है। अर्थात आप बहुत चीजों को, जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, ये जो चक्र सभी हैं, वो चक्र भी कैसे जागृत होते हैं वो ज्योतिष ही बताता है। ज्योतिष को छोड़कर और कोई नहीं बता सकता है। जैसे पांचवा भाव, यदि किसी व्यक्ति का पांचवें भाव का स्वामी आठवें में गया है, तो वह जितना ज्यादा साधना काली का करे, उससे बेहतर कोई और साधना उसके लिए नहीं हो सकती है। एक बात और है, साधना का स्थान या समाधि का स्थान आठवां है, तो इन्हें बोलिए ईश्वर की साधना करने के लिए। ठीक है। 5वें वाले को ईश्वर सर। की ईश्वर की साधना नहीं, आठवां और 11वां का संबंध है ना। अच्छे। ध्यान लगाकर ईश्वर की साधना करने बोलिए, यह भी इनके लिए श्रेयस्कर होगा, उचित होगा, अच्छा होगा। ठीक है सर। हाँ। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, बताइए। और गुरु जी जैसे 3 नंबर की राशि हुई किसी की कुंडली में, तुला लग्न की, ठीक है। बड़े बेटे की है तो तुला लग्न की है। तो जानना क्या चाहते हैं वो बताइए। ये जो अभी आप बता रहे थे ना नवम भाव का, तो नवम भाव में कौन ग्रह बैठा है? कोई भी नहीं बैठा है गुरु जी। नवम भाव पे दृष्टि किसकी है? गुरु जी किसी की भी ही नहीं, ऐसे नहीं जा रही। नवम भाव का स्वामी कहाँ गया है? वो द्वादश में। द्वादश में गया है, तो वही है, लेट को अपनाने बोलिए। चीजों को पकड़ के रखेगा तो समस्या होगी। फिर दूसरा है कि ये जन्म स्थान को छोड़कर रहे, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जन्म स्थान छोड़ के ही रह रहा है ये। तो बहुत अच्छा है इसके लिए, क्योंकि वो मुख्य स्थान है ना। और हाँ, बस किन्हीं का कोई प्रश्न है? इसके पास सब कुछ है, पैसा वगैरह सब, लेकिन बस वही पत्नी सुख नहीं है। तो उसके लिए सातवें भाव का संबंध देखना अनिवार्य है। अभी हम सिर्फ नवम भाव की व्याख्या कर रहे हैं। एक रिसर्च उस के पे, तौर पर बताया। हाँ, उस पर कभी और फिर देखेंगे, जब सातवां भाव या पर्टिकुलर किसी कुंडली की बात करेंगे तो उसकी कुंडली ली जाएगी। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? जी गुरु जी मेरा है। जी बताइए विपिन जी। जैसे सिंह लगन की कुंडली में तो जो ग्रह है वो मंगल का है। मंगल का नीच का होके 12th हाउस में है, 12वें हाउस में।
और मंगल पे केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है लगन से। केतु की दृष्टि नहीं देते हैं। और बताइए। अच्छा। हाँ तो गुरु जी वही है, क्योंकि मंगल नीच का होके 12th हाउस में है। मंगल नीच का होके 12th हाउस में गया हुआ है। हाँ जी। मंगल चौथे राशि में चला गया तो नीच का हो गया, वो 12th हाउस में। आप अपने जन्म स्थान से दूर हैं विपिन जी? मतलब 100 किलोमीटर दूर हो सर। ठीक है, 100 किलोमीटर। क्या कल्चर अलग है या कल्चर सेम है? नहीं 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 गुरु जी, वो तो हरियाणा दिल्ली का सेम ही है। अच्छा, हरियाणा दिल्ली का सेम ही है। ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा दान करते हैं या चीज़ों को छोड़ते हैं, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। और साथ ही मंगल की एक और राशि चौथे भाव में जा रही है ना। जी गुरु जी। आप प्राणायाम कीजिए। ठीक है। ठीक है। प्राणायाम करते हैं। नहीं करता नहीं मुझे। प्राणायाम कीजिए, आपके नौ भाव को एक्टिव कर देगा। चौथा भाव जो है वो प्राणायाम है। तो प्राणायाम करते हैं तो आपके नौ भाव को एक्टिव या अवश्य कर देगा। और बहुत जल्दी 2-4-10 दिनों में आपको अनुभव होगा कि चीजें बदल रही हैं। लेकिन नियमित प्राणायाम करना है। प्राणायाम की क्या मुद्रा है यह भी आपको पता होगा। ठीक है। ठीक। पहले बाएं बाईं नाक से श्वास को खींचना है, फिर दाहिने से छोड़ना है, फिर दाहिने से खींचकर बाएं से छोड़ना है। वो एक हुआ। तो ऐसे आपको कम से कम भी तो 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे कीजिए तो आपके लिए सहायक होगा वो। जी गुरु जी। चलिए। गुरु जी एक चीज धन्यवाद। और पूछनी थी कि जैसे ये नीच का होके ना वर्गोत्तम नीच का है ना, वर्गोत्तम नीच का नवांश में है भी तो नीच आपके का है। लिए श्रेष्ठ है ना, अच्छा है, वो खराब नहीं है। यदि वो और वर्गोत्तम नवांश हो में ना। गया है तो आपके लिए अच्छा है वो। देखिए, नीच और उच्च का जो कॉन्सेप्ट है वो, हम्म। नीच और उच्च जो है वो यह नहीं दर्शाता है कि आपका वो ग्रह खराब हो गया। वो यह दर्शाता है कि आपका ये जो ग्रह है वो बलहीन हो गया है, बलशाली नहीं है बस। जो उसको कार्य करना है वो कार्य करेगा ही करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपने कार्य को करना छोड़ देगा। बलहीन हो गया है। और उसमें कुछ ये नहीं है कि वो खराब हो गया नीच का होकर, वो कुछ नहीं है, वर्गोत्तम है। अर्थात नवमांश में भी यदि वो 12वें भाव में ही गया है तो आपके लिए और नहीं श्रेष्ठ 12वें है, वो भाव में नहीं अच्छे है। फल को देगा। जी। बट कर्क राशि 12वें भाव में नहीं है, बट कर्क राशि में ही है। मतलब हाँ 4 नंबर की राशि में ही है। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है वो। आपके लिए वो सहायक है, ना कि वो आपके लिए समस्यादायक है। हाँ। आपको ह्यूज क्वांटिटी में, आप थोड़े ज्यादा मात्रा में यदि आप दान करते हैं, और दान को यदि हम कहें तो मंगल है, 12वें भाव में गया है। बीच बीच में कभी कभी ब्लड डोनेट करते रहिएगा। हॉस्पिटल में जाकर ब्लड डोनेट करते रहिएगा। और जी दूसरा, हनुमान जी को मूंग की लड्डू चढ़ाइए हनुमान जी को। और उसे गरीबों में बांट दीजिए। कोई जी गुरु आश्रम जी। वगैरह हो वहां जाकर बांट दीजिए। अब हनुमान जी मंगल आ गए और 12वां भाव आ गया, तो इस कारण से क्वांटिटी उसकी कम से कम 1200 ग्राम होनी चाहिए, कम से कम 1 केजी 200 ग्राम। ठीक है गुरु जी। जी, धन्यवाद। ठीक है, तो ये जो है वो ऐसे इसकी हम व्याख्या करते हैं या समझते हैं। और अध्यात्म के अंतर्गत जब आप चीजों को समझेंगे, जैसे एक कुंडली है, D20 उसे कहते हैं। यदि D20 को भी आप समझते हैं तो बहुत कुछ वहां से भी आपको मिलता है, समझने को मिलता है। तो कभी कभी इन सब चीजों को भी लेकर चर्चा करते रहेंगे। और कोई प्रश्न है आप लोगों का तो बताइए।